तुम्हारा सेकंड हैंड फ़ोन किसी का आखिरी फ़ोन हो सकता है। रात के 3 बजे वो तुम्हें अगर कॉल करे तो उठाना मत। ये फ़ोन एक मरे हुए आदमी का था। वो मरा क्यों, ये फ़ोन तुम्हें बताएगा आज रात। तो सुनिए कहानी 666। अर्जुन एक साधारण लड़का था। 28 साल की उम्र, एक छोटा किराए का कमरा और हमेशा पैसों की तंगी। उस दिन वो पुराने बाजार में एक सेकंड हैंड मोबाइल की दुकान पर खड़ा था। दुकानदार ने एक काला फोन उसकी तरफ बढ़ाया और बोला कि बिल्कुल नया जैसा है, सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है। अर्जुन ने फोन पलट कर देखा, कोई खरोच नहीं, कोई दरार नहीं। उसने पैसे दिए और फोन जेब में डाल लिया। दुकानदार की आंखें उसकी पीठ पर टिकी रहीं जब तक वो भीड़ में गायब नहीं हो गया। उसी रात जब अर्जुन फोन सेट कर रहा था, रात के 11 बज रहे थे। कमरे में सिर्फ एक बल्ब की पीली रोशनी थी। तभी फोन कांपा। एक मैसेज आया अनजान नंबर से। नंबर था सिर्फ 3 अंकों का, 666। मैसेज में लिखा था, तुमने मेरी चीज ली है। अर्जुन रुक गया। उसने सोचा कोई गलत नंबर होगा। उसने रिप्लाई किया और फोन रख दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड में दोबारा मैसेज आया, नहीं, सही नंबर, सही आदमी। अर्जुन ने फोन बंद किया, लेकिन फोन खुद ब खुद दोबारा चालू हो गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन दफ्तर में अर्जुन का मन काम में नहीं लग रहा था। उसका ध्यान सिर्फ उसके नए फोन पर था। फोन उसके बैग में था। दोपहर को अचानक वाइब्रेशन हुई। स्क्रीन पर लिखा था, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास। अर्जुन ने घबराकर इधर उधर देखा। कमरे में वो अकेला था। उसने कांपते हाथों से फोन की पुरानी कॉल हिस्ट्री खोली। एक नाम बार बार आ रहा था, विक्रम। दर्जनों बार। आखिरी कॉल 3 महीने पुरानी थी। उसने वो नाम गूगल पर सर्च किया। एक पुरानी खबर खुली, विक्रम शर्मा, उम्र 29 साल। उसने 3 महीने पहले अपने कमरे में आत्महत्या कर ली थी। खबर में एक लाइन थी जिसे पढ़कर अर्जुन का दिल बैठ गया। मृत्यु से पहले उसने रात को 47 बार अलग अलग लोगों को फोन किए थे। किसी ने नहीं उठाया। उस रात अर्जुन कमरे में बंद हो गया। फोन मेज पर रखा। वो उसे देखता रहा जैसे किसी जिंदा चीज को देख रहा हो। फोन की स्क्रीन अचानक जल उठी। उसने खुद ब खुद डायल करना शुरू कर दिया। नाम था विक्रम। अर्जुन चीखते हुए उठा और उसने कॉल काट दी। फोन फिर बजने लगा, उसी नंबर से 666। अर्जुन ने कांपते हुए हाथों से उठाया। कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ से सिर्फ सांसें आ रही थी, भारी, टूटी हुई, थकी हुई सांसें। फिर एक आवाज आई, इतनी धीमी कि शायद वो आवाज थी ही नहीं। किसी ने नहीं उठाया। 47 बार। लाइन कट गई। सुबह होते ही अर्जुन उस दुकान पर पहुंचा। दुकानदार का चेहरा पीला पड़ गया। बहुत जोर देने पर दुकानदार ने सच बताया, विक्रम उसका पड़ोसी था। उसकी माँ बहुत बीमार थी, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। उसने सबसे मांगे, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से। किसी ने मदद नहीं की। उस आखिरी रात उसने 47 लोगों को फोन किया, किसी ने नहीं उठाया। सबसे आखिरी कॉल उसने अपनी माँ को की थी, वो भी नहीं उठा सकी, शायद सो गई थी। और फिर विक्रम ने अकेले ही वो फैसला कर। उस रात अर्जुन बहुत देर तक फोन की उस पुरानी हिस्ट्री को देखता रहा। 47 नाम, 47 मिस्ड कॉल्स और सबसे नीचे माँ। उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से विक्रम की माँ का नंबर डायल किया। फिर एक थकी हुई बुजुर्ग आवाज ने उठाया। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा कि वो विक्रम के फोन से बोल रहा है, और किसी ने आखिरकार सुन लिया। फोन पर लंबी चुप्पी छा गई और फिर उस छोटे से कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। फोन की स्क्रीन एक बार फिर जली। उस पर सिर्फ 2 शब्द थे, शुक्रिया। और फिर हमेशा के लिए फोन बंद हो गया। बैटरी 100% थी। कुछ लोग चले जाते हैं इसलिए नहीं कि वो जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए